पौराणिक कथा के अनुसार भगवान राम ने त्रेता युग में सारे कार्य संपन्न कर लिए थे और उनकी सारी लीला समाप्त हो चुकी थी और धरती पर उनके जीवन की अवधि भी समाप्त होने का समय पास आ चुका था। लेकिन समय समाप्त होने के बाद भी मृत्यु के देवता यमराज भगवान राम के समीप उनके प्राण हारने के लिए नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि रामदूत हनुमान भगवान राम के रक्षक थे, जो स्वयं महाकाल का एक रूप है और महाकाल से उनके आराध्य प्रभु राम के प्राण छीनने की हिम्मत तो किसी काल में भी नहीं थी और ना ही किसी अन्य देवता में थी। काल चक्र और समय चक्र को आगे बढ़ाने के लिए भगवान राम की मृत्यु होना जरूरी था। ऐसे में भगवान राम ने एक उपाय निकाला और अपनी अंगूठी किसी छेद में गिरा दी और हनुमान जी से बोले, हनुमान, मेरी प्रिय अंगूठी धरती में वहां उस छेद में चली गई है। क्या तुम पाताल लोक से मेरी अंगूठी ढूंढकर ला सकते हो? प्रभु, बस इतनी सी बात, मैं अभी जाता हूँ और शीघ्र ही आपकी अंगूठी लेकर आता हूँ। हनुमान जी अंगूठी ढूंढने पाताल लोक चले गए। वे अंगूठी को पकड़ने जाते और वो अंगूठी और नीचे चली जाती। हनुमान जी पाताल लोक में पहुंचे और वहां वो नागों के राजा नागराज से मिले। नागराज ने उन्हें अंगूठियों से भरा एक कक्ष दिखाया। इस कक्ष में बहुत सारी अंगूठियां रखी हैं। आप प्रभु राम की अंगूठियां ढूंढ सकते हैं। यहाँ तो बहुत सारी अंगूठियां पड़ी हैं। इसमें से प्रभु श्री राम की कौन सी अंगूठी है, मुझे देखना पड़ेगा। भगवान राम जी की युक्ति काम आ गई। हनुमान जी अंगूठी ढूंढने लगे। इसमें उन्हें काफी समय लग गया। हनुमान जी को अयोध्या में ना देखकर यमराज जी ने अयोध्या में प्रवेश किया और वे एक संत का रूप धारण कर भगवान राम जी के महल में पहुंच गए। तब संत के भेष में भगवान राम से मिले और बोले, आपको मुझे वचन देना होगा कि हम दोनों की बातों को गुप्त रखा जाए और जो कोई भी हमारी बातों को सुने उसे मृत्यु दंड दिया जाए। आप निश्चिंत रहिए, मैं अभी तुरंत द्वार वालों को कक्ष के बाहर भेज देता हूँ। तब राम जी ने लक्ष्मण को बुलाया और उनसे कहा, लक्ष्मण, ये मुनिवर मेरे साथ कुछ गंभीर वार्तालाप करना चाहते हैं। तब तक तुम द्वार पर ही पहरा देना और कोई भी अंदर आने ना पाए, इस बात पर विशेष ध्यान देना, वरना तुम मृत्युदंड को प्राप्त हो जाओगे। जो आज्ञा भैया, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। लक्ष्मण के जाने के बाद संत ने अपना असली रूप दिखाया और भगवान राम से बोले, हे प्रभु, मैं आपका ही सेवक हूँ और आपने ही मुझे ये कर्म दिया है। इस समस्त संसार से जीव जंतुओं एवं प्राणियों का प्राण हरना मेरा कर्तव्य और धर्म भी है। मैं भगवान शिव और ब्रह्मा की आज्ञा से ये कहने आया हूँ कि आपने जो अपना समय इस पृथ्वी लोक पर निश्चित किया था वो समय पूर्ण हो चुका है और अब आपको अपने धाम वापस लौट जाना चाहिए। इससे सभी देवी देवताओं में आपको विष्णु रूप में देखकर उत्साह की लहर दौड़ जाएगी। इस पर भी हे प्रभु, आपको कुछ और समय इस पृथ्वी लोक पर बिताना है तो आप रह सकते हैं। भगवान राम तो अंतर्यामी थे। वो यमराज की बातों को सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। भगवान राम और यमराज के बीच वार्तालाप चल रही थी कि इतने समय में भगवान राम के महल में दुर्वासा ऋषि पहुंच गए। प्रणाम गुरुवर, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हमें भगवान राम से मिलना है अभी तुरंत। गुरुवर महाराज, भैया राम अभी किसी से भी नहीं मिल सकते। उन्होंने किसी को भी कक्ष में न आने का आदेश दिया है। मैं उनके समक्ष नहीं जा सकता। लक्ष्मण की बातों को सुनकर दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और श्राप देने लगे। मेरा इतना घोर अपमान! अगर मुझे राजा राम से नहीं मिलने दिया गया तो मैं पूरी अयोध्या नगरी को ही अपने शराब से जलाकर भस्म कर दूंगा। अगर मैं इन्हें भैया के महल में जाने दूं तो केवल मुझे ही मृत्युदंड प्राप्त होगा, लेकिन अयोध्या नगरी तो बच जाएगी। गुरुवर, मैं भैया को आपके आने की सूचना देकर आता हूँ। लक्ष्मण जी भगवान राम के कक्ष में चले गए। लक्ष्मण जी को अपने सामने देख भगवान राम चौंक गए और यमराज जी अंतर्ध्यान हो गए। राम जी दुखी हुए कि एक राजा होने के नाते उन्हें लक्ष्मण को मृत्युदंड देना पड़ेगा। राम जी ने अपने कुलगुरु से इस विषय पर वार्तालाप किया। राम, किसी अपने को त्याग करना भी मृत्युदंड के बराबर ही है, इसलिए तुम लक्ष्मण का त्याग कर दो। लक्ष्मण जी ने
गुरुदेव और राम जी के बीच हुई वार्तालाप को सुन लिया और वे श्री राम जी से बोले, भैया मेरा त्याग मत करना, ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। मैं आपके वचन का पालन करते हुए स्वयं ही अपने शरीर को त्याग कर दूंगा। लक्ष्मण जी ने अपने भ्राता श्री का वचन निभाने के लिए अयोध्या की सरयू नदी में समाधि लेकर शेषनाग का रूप धारण कर लिया और फिर भगवान विष्णु के निवास स्थान क्षीर सागर में जाकर उत्पन्न हो गए। उसके बाद भगवान श्री राम भी लक्ष्मण के वियोग में उन्होंने भी सरयू नदी में जाकर समाधि ले ली और अपने परम धाम को चले गए। उसके बाद जब हनुमान जी अंगूठी लेकर वापस पहुंचे और वहां राम जी को ना पाकर बहुत ज्यादा दुखी हुए। प्रभु, आपने मुझे जानबूझकर वहां भेजा था ताकि मैं आपको ना रोक सकूं। प्रभु, आपकी आज्ञा पाकर मैं धरती पर ही रहूंगा और जहां कहीं भी आपके नाम का भजन कीर्तन होगा वहां मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी। हनुमान जी को भगवान राम जी से अमरता का वरदान प्राप्त था। इसीलिए कहते हैं कि आज भी जहां कहीं पर भी भगवान राम के नाम का भजन कीर्तन होता है वहां हनुमान जी अवश्य आते हैं और भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हैं और इस प्रकार भगवान राम जी की मृत्यु हुई। उम्मीद करते हैं ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।